हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, सभी को राम राम। तो आज के ब्लॉग में आज हम ब्लॉग नहीं बना पाए, तो अब बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा टाइम नहीं लगा। तो हमने सुबह काम करा, फिर हम चर्च में गए 11 बजे। तो क्योंकि हमें 11 बजे पहुंचना होता है चर्च में, क्योंकि फिर शुरू हो जाता है ना। तो चर्च में भी जाना जरूरी, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे यीशु राजा अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ममता। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, एंड तक देखना। इसे मिक्स नहीं करना, बिल्कुल भी ज़रा सा नहीं करना। तो हम कुछ कहने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे मतलब चर्च में पिछले संडे तो मतलब तो कुछ गुंडे आ गए थे वहाँ पे। तो मतलब 10-12 लड़के थे, तो उन्होंने हमारे पास्टर जी की गाड़ी भी तोड़ दी। तो मतलब बड़ी गाड़ी थी, मतलब उन्होंने था तो उन्होंने हमारी गाड़ी भी तोड़ दी, पिछला शीशा भी तोड़ दिया और अगला भी तोड़ दिया था। और बराबर में ही एक चर्च था, तो उस पर पहले उस पर हमला किया। फिर मतलब 10-12 लड़के थे, तो हमारे चर्च में भी घुसे। मतलब तीन लड़के थे, लेकिन फिर भी वे वहाँ कुछ कर नहीं पाए हैं। तो फिर भी इतना नुकसान कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जहाँ किसी को अपनी इच्छा से जाता है ना इंसान, कोई किसी को नहीं बुलाता कि तुम हमारे पास आओ। तो चर्च में तो अपनी मर्ज़ी से कोई जाता है, तो अपनी मर्ज़ी से गए हम लोग। हमें किसी कोई ज़बरदस्ती नहीं हमें कोई ले जा सकता है खींच के। तो जहाँ हमें आराम मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। तो क्या नहीं करते, वो तो गलत बात है कि किसी के मतलब नुकसान करो और मतलब गाड़ी वाड़ी तोड़ो और हमला करो। तो ऐसा गलत बात है ना, क्योंकि जब वे किसी को नहीं कुछ कह पाते मसीह लोग, तो मसीह लोगों को क्यों सताया जाता है। तब किसी पे हमला नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बोलते, साधारण है, सिंपल है। तो सभी को प्यार से बोलते हैं, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हुए। तो गलत किया ना उन्होंने, तो बताइए दोस्तों, उन्होंने गलत किया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसीह भाई भी तो हिंदू है ना, कोई भोर तो नहीं है, हिंदू है। तो मैं हमारे पास्टर जी चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, हम लोग कुछ भी कर सकते थे, उनकी कंप्लेंट वगैरह भी कुछ भी कर सकते थे, काम कहीं से भी ढूंढ लेते थे। तो कैमरे वगैरह भी सब लग रहे वहाँ पे, लेकिन हमारे पास्टर जी ने ऐसा नहीं चाहा, उन्हें क्षमा कर दिया। क्योंकि हमारे प्रभु ने बोला है कि जो गलती करे उसे क्षमा कर दो, उन्हें बुद्धि दो, उन्हें बुद्धि देगा प्रभु, उनके गुनाह को क्षमा करके उन्हें अपने पास लेकर आएगा। हम यही कहना चाहेंगे। तो हमारे पिता ने यही कहा है कि कभी किसी के साथ तुम्हारे साथ गलत हो रहा तो होने दो, तो उसका इंसाफ वे करेंगे। तो उसे वो भटक रहा है, उसे भटकने दो, भटक कर आपके ही पास आए, मेरे पिता के परमेश्वर के पास आएगा, उन्हीं को छोड़ना आएगा, तो उन्हीं के पास आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, किसके चर्च में जाकर तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए और हमला नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो तो गलत है। हमारा मंदिर है, हिंदी मंदिर है, मंदिर में कोई तोड़ फोड़ करेगा तो कितना बुरा लगेगा, बताइए जरा। तो ये अच्छा लगेगा, बताओ, अच्छा नहीं लगने का ना। तो गलत बात है ना। तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और यीशु मसीह तो एक जिंदा खुदा है, परमेश्वर है, वो सबकी सुनता है, किसी को निराश नहीं करता। जो मतलब कोई टूटे हुए हारे तो उन्हीं के पास जाते हुए, परमेश्वर जिंदा खुदा है, सबको संभालते, सबको राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जहाँ तक शेयर हो सके तो वहाँ तक करना। गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। तो सभी को जय मसीह की बहन भाइयों को। तो आप लोग को यही कहना चाहूँगी, तो ऐसा कभी ना कीजिए। जो कोई भी होने में मतलब गुंडे लड़के कोई हो, कभी किसी के कभी गलत नहीं करना चाहिए, ना ही गलत किसी के बारे में सोचना चाहिए। तो एक ना एक दिन तो इंसाफ वही करता है, वही संभालता है सब। तो इंसाफ करने वाला कौन है, वो है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो मैं सभी बहन भाई से यही कहूँगी, मेरी विनती है हाथ जोड़ के। तो कभी किसी की जिन भाइयों ने भी ऐसा किया है, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि गलत है तो गलत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना।
और कमेंट में लिखना मैंने कुछ गलत कहा हो तो।